हेलो एंड वेलकम बैक टू फाइनेंस टुडे। आई होप आज का दिन प्रॉफिटेबल रहा होगा। बहुत दिन से हम लोग देख रहे हैं कि जो बैंक निफ्टी और निफ्टी है, इन दोनों के बीच में पता नहीं क्या डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ। दोनों पोलर अपोजिट ही रन कर रहे हैं लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन से अगर देखा जाए तो ये रिपीटेड सिनेरियो बन रहा है कि जहाँ पे एक को गिरना होता है, एक को ऊपर चढ़ना होता है और उसकी वजह से ट्रेड्स कोई भी अच्छे मिलते नहीं है। आज भी कुछ सिमिलर सिनेरियो था। दोनों में फ्लैट क्लोजिंग हुई है। निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 0.2% पे और बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है नेगेटिव 0.40% पे। तो इतनी कोई पॉजिटिव साइड पे भी क्लोजिंग नहीं है ना निफ्टी में, ना ही कोई ऐसा बड़ा नेगेटिव साइड पे क्लोजिंग हुआ है बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी में अगर किसी को थोड़ा भी पोजिशनल ट्रेड करना है और थोड़ा अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो मेन लेवल्स है वो है 38,100 का लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी फॉल करना शुरू करेगा। बैंक निफ्टी लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन से अगर देखें इंक्लूडिंग टुडेस कि वो एक गैप क्लोजिंग कर रही थी जहां पे इस जगह पे यहाँ पे गैप ओपनिंग दी थी, उसके बाद में वो गैप क्लोज करा है और अब इस लेवल पे इसने एक एज अ सपोर्ट, एक्टिंग सपोर्ट इसको लिया हुआ है। ब्रेकडाउन आज हमको मिल जाता बट निफ्टी ऑल्दो निफ्टी ऊपर जाने का ट्राई कर रहा था एंड अब 18,300 के लेवल पे है। 18,000 के लेवल से मैं उसे ट्रैक कर रहा हूँ। 18,600 के लेवल तक हम लोग ट्रैक करने का सोच रहे हैं। बट ऑल्दो निफ्टी अपर साइड में मूव करना चाहता है, बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेक डाउन देना चाहता है। इस वजह से आज ब्रेकडाउन नहीं मिला है और ये एक्टिंग सपोर्ट स्ट्रॉन्ग इसको कंसीडर करा जा रहा है। 18,000 38,100 के नीचे अगर हमको मिलता है बैंक निफ्टी में अपकमिंग सेशंस में तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है 36,000 तक के लेवल्स का अपकमिंग सेशंस में। और ये बैंक निफ्टी है, इसको सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशंस चाहिए होंगे ये गैप कवर करने में। 38,200 से 36,300 500 तक का कवर करने में। तो केयरफुल रहना है, जब तक निफ्टी उसको पुल बैक कर रही है, तब तक ये ट्रेडिंग लेवल्स बैंक निफ्टी में एक्टिवेट नहीं होंगे। बट इसकी वजह से निफ्टी में भी हमको कोई फास्ट मूवमेंट दिखेगा नहीं क्योंकि उसको बैंक निफ्टी ड्रैग करते रहेगा। बात करते हैं निफ्टी के लिए, तो निफ्टी में भी आज बहुत अच्छे से एक क्लोजिंग मिली है एट द लेवल ऑफ 18,308। निफ्टी में अभी जो अपर साइड पे रेजिस्टेंस है वो है 18,350 के लेवल पे। तो वहां पे हमको थोड़ा सा माइंडफुल रहना है उस चीज के लिए कि अगर वो ब्रेक करता है तो हमको ट्रेलिंग तो अभी हमारी चल रही है। 18,000 पे बाइंग थी, वहां से अभी 18,300 तक पहुंच गया है तो 300 पॉइंट्स ऑलरेडी बुक्स हो चुके हैं। अपर साइड पे अभी हम लोग और 300 पॉइंट्स का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 18,100 का सपोर्ट है एट द मोमेंट। लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन में वही सपोर्ट बनाया है। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको एज अ सपोर्ट अभी एक्टिंग सपोर्ट लेके चल रहा है बैंक निफ्टी। अपर साइड पे 18,350 के ऊपर भी हमको अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। आज क्लोजिंग हुई है 18,308 के अराउंड। तो कल के दिन में अगर वो ब्रेक करके सस्टेन कर लेता है 350 का लेवल तो हमको आगे के सेशंस में बहुत ही अच्छे से अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगी। बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में। तो सबसे पहला स्टॉक है बाटा इंडिया, अगेन इस लिस्ट में आ चुका है। बाटा इंडिया में अगर हम देखें वन डे के चार्ट पे तो कुछ इस तरीके से एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया है एट द लेवल ऑफ 2052 के लेवल पे। तो कल के दिन पे अगर हमको ये मिलता है एट द लेवल ऑफ, जस्ट अ मोमेंट, कल के दिन पे अगर हमको ये 2060 के लेवल पे मिलता है तो बाइंग के लिए ये अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा 2060 पे अराउंड। स्टॉप लॉस इसमें हमारा रहेगा 2050 का। टारगेट 1 जो हमारा रहेगा वो रहेगा 2070 का और टारगेट 2 जो रहेगा 2080 का। तो बाटा इंडिया में कुछ इस तरीके से एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है और ये लास्ट ईयर से चल रहा है। दिसंबर के टाइम से ये चल रहा है, ये रेजिस्टेंस को कंटिन्यू फॉलो थ्रू किया है। यहाँ से जब लास्ट टाइम 2050 के लेवल पे आया था वहां से आप देख सकते हैं कि नीचे के साइड पे इसने ऑलमोस्ट 300 पॉइंट या फिर 200 पॉइंट का एक डाउन साइड मूवमेंट दिया था और सपोर्ट जो क्रिएट किया था वन डे के चार्ट पे नीचे के साइड में वो 1781 या 1780 के अराउंड सपोर्ट क्रिएट किया था। कल के दिन पे अगर हमको ये मिलता है बियॉन्ड 2060 के ऊपर मिलता है तो बाइंग करना है और अच्छे से इसमें ट्रेलिंग करना है।
मार्केट में जैसे कि मैंने कहा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के बीच में अगर कल भी सेम सिचुएशन रहता है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, तो हमको थोड़ा-सा ट्रेलिंग पे ध्यान देना है और क्वांटिटी कम रखनी है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि ऑल्दो ओवरऑल मार्केट अपसाइड में रहेगा, स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस भी इक्वल रहेंगे और पेशेंस हमको बहुत ज़्यादा टेस्ट करेगा मार्केट, क्योंकि नॉर्मली जैसे हमारे ट्रेड्स होते थे कि अ, 1 घंटे में सारे टारगेट्स अचीव कर लिए या फिर फर्स्ट 30 मिनट्स में हमने सारे टारगेट अचीव कर लिए टारगेट 3 तक। वो इतनी जल्दी अब नहीं करेगा अगर दोनों अपोज़िट डायरेक्शन में रन करेंगे तो, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अपोज़िट डायरेक्शन में रन करेंगे तो। तो हमको थोड़ा पेशेंटली इसको करना है और ट्रेलिंग अच्छे से करनी है, क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी है, थोड़े दिनों के लिए हम लोग कम प्रॉफिट करेंगे तो चलेगा, बट रिस्क हमारा मैनेज्ड रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारा है वो है रिलायंस का। रिलायंस जैसे कि अगर आप लाइव ट्रेडिंग में देखते हो तो आपको पता होगा कि रिलायंस हमारे ऑलमोस्ट डेली हम लोग इसको ट्रैक करते हैं, तो इसमें बहुत ही अच्छा हमको एक इंडिकेशन मिलता है निफ्टी का भी कि क्या मूवमेंट रह सकती है। तो रिलायंस में कल के दिन पे जो अभी करंट रेजिस्टेंस क्रिएट किया है वो किया है 2500 62 या 65 के अराउंड पे। कल के दिन अगर हमको ये मिलता है 2570 पे तो बाइंग करना है, ₹10 का स्टॉप लॉस, 2560 का स्टॉप लॉस, टारगेट 1 2580 का और टारगेट 2 2590 का रहेगा। इसमें भी अगेन हमको ट्रेल करना है क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिफरेंस हमको दिमाग में रखना ही है। नीचे के साइड पे अगर हमको कल अगर बाय चांस अगर गैप डाउन ओपन होता है तो 2510 के अराउंड से हम लोग इसको शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस एट 2520 और जो टारगेट हमारे कल के दिन के लिए रह सकते हैं अगर इतनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होती है तो 2480 तक 2470 तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ये ऑन द रेयरेस्ट साइड है, अभी इसमें कोई इंडिकेशन मुझे ऐसा दिखता नहीं है कि ये डाउन साइड पे भी आएगा। लास्ट स्टॉक है एस्कॉर्ट का। एस्कॉर्ट का भी अगेन इसमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन से देखेंगे तो हमारा सेल साइड पे जो ट्रेड है वो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। यहाँ पे जो ट्रेडिंग के लिए सेल साइड पे हमारा स्टॉक रहेगा, उसके लिए पहले बात कर देते हैं कि वो अभी भी इन प्ले है लेवल्स 1845 का लेवल जहाँ पे हमको शॉर्ट करना है, क्योंकि सपोर्ट उसने बहुत ही अच्छे से सपोर्ट बनाया एट द लेवल ऑफ 1850। 1845 पे शॉर्ट करेंगे, 1851 का स्टॉप लॉस और टारगेट 1 1839, टारगेट 2 1833। कल के दिन पे अगर हमको ये अपर साइड पे जो भी रेजिस्टेंस बना रहा है, बहुत ही एक माइन्यूट वे में ये मूव कर रहा है। कल के दिन पे अगर कल के दिन कहीं पे भी अपर या लोअर साइड पे ब्रेकडाउन मिलता है, तो बहुत ही ऊपर भागेगा ये स्टॉक, क्योंकि अभी इसमें कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। डे चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं और लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन से ये कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक। तो अगर ब्रेकआउट देता है, तो दोनों साइड पे बहुत ही अच्छे से ब्रेकआउट देगा। अपर साइड पे रेजिस्टेंस जो अभी क्रिएट किया है, वो क्रिएट किया है एट द लेवल ऑफ 1870। कल के दिन पे अगर हमको ये 1880 पे मिलता है तो बाइंग करेंगे, 1870 का स्टॉप लॉस, टारगेट 1 1890 और टारगेट 2 1900। इसमें 5 डेज़ का कंसोलिडेशन है। ब्रेकआउट भी उतना ही बढ़िया तरीके से हमको मिलेगा और कंटिन्यू करेगा फॉर अपकमिंग फ्यू सेशन जब भी हमको ब्रेकआउट मिलेगा इसमें। नेक्स्ट 2 दिन के लिए तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूएशन दिखाएगा जो ब्रेकआउट होगा उसी डायरेक्शन में। बट ट्रेलिंग और अपनी पोजीशंस को उस हिसाब से ही हमको रखना है कि हमारा अगर इवन ट्रेल करते हुए स्टॉप लॉस हिट भी हो, कल के दिन अगर गैप अप ओपन होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमने सेल साइड पे ट्रेड लिया है और अच्छे से प्रॉफिट आ गया है और नेक्स्ट डे पे हम लोग होल्ड कर रहे हैं और कल गैप अप ओपन होता है, तो हमारा इतना नुकसान ना हो जितना वर्स्ट केस सिनेरियो में हो सकता है, क्योंकि मार्केट एज़ यू नो कि मार्केट में किसी को नहीं पता कि मार्केट कल कहाँ पे क्या करेगी। तो इसी हिसाब से अपनी पोज़ीशंस क्रिएट करिए ध्यान से। बट यस, अगर ब्रेकआउट मिलता है तो किसी भी साइड पे, अपर साइड पे या लोअर साइड पे, वो 2 दिन के लिए ट्रेंड कंटिन्यू ऑन मिनिमम करेगा ही करेगा। बस यही स्टॉक्स थे, आज के लिए बस इतना ही है। कल के लिए टेलीग्राम चैनल पे जॉइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफ़िकेशंस आते रहें और थैंक यू। बाय बाय।